हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आइए आज आपकी एक पोयम फोग एंटाइटल्ड फोग को डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो आज आपको पहली बात तो पोयम को देखते ही मजा आने वाला है ना। मजा इसलिए आने वाला है, रोड साइड स्टैंड पढ़ी ना आपने, पढ़ते पढ़ते कितनी लंबी पोयम है। तो देखो आपके कोर्स में एक छोटी पोयम भी है। कितनी छोटी पोयम है, अभी आपकी पोयम क्लियर होती है तो थोड़ा सा बेसिक हम बात करते हैं। लेकिन ये भी मत समझो आप कि पोयम छोटी है तो उसमें कुछ नहीं, बहुत गहरा अर्थ भी है। देखिए अभी हम पढ़ते हैं, पता लगेगा आपको, है ना। चलो, आपका फोग जो वर्ड है, आपका डिक्शनरी मीनिंग तो आता है ना आपको। फोग का मीनिंग ध्यान है ना आपको। यस, क्या है? धुंध। क्या है? और वही धुंध है ना। और धुंध से बड़ा रूप आप आगे जाके क्या बोलते हो? कोहरा। पर हम इसको जो है फॉग, फॉग मीन्स क्या मानेंगे? धुंध। जानते हो ना, जैसे आपने सुबह सुबह बहुत सी बार निकलते होंगे तो धुंध की वजह से साफ क्लैरिटी नहीं बनती है ना। और फिर जो जो सूरज ऊंचा आता है तो फिर वो गायब हो जाती है। उस चीज को इमेजिन करो, क्योंकि ये पोइम क्या है? इमेजिन है, इमेजिन। आपका पोइट कौन है? हम बात करते हैं कार्ल और सेंडबर्ग, पोइट। इस पोइट का जन्म 1878 में हुआ और 1967 में इसकी डेथ हुई, है ना। और कहाँ का पोइट है ये आपका अमेरिकन पोइट है। कैसा पोइट है बच्चों? अमेरिकन पोइट है। छोटी छोटी इंफॉर्मेशन में ध्यान रखें। अब एक सवाल आता है कि फोग जो आपकी पोइम है, इस पोइट की, ये कब तो लिखी गई? एक सवाल आता है, कब लिखी गई, कब पब्लिश हुई, पब्लिश कब हुई, ये सवाल भी आता है। और इन विच वॉल्यूम, और कहा ये पब्लिश हुई, इस तरह की बात आती है। तो ये क्लियर नहीं है इस पोएम के बारे में, इसलिए कहा गया अराउंड का, अराउंड 1916। कब बोला गया? 1916। कुछ डॉक्यूमेंट्स में ऐसा मिलता है 1916 में लिखी गई, और लेटर तुरंत जो है उसके बाद ही 1916 में ही इसका पब्लिकेशन हुआ, पहली बार पब्लिकेशन हुआ इसका। और किसमें हुआ पब्लिकेशन? इसका वॉल्यूम है, पोइट की जो पोएम्स है उसका कलेक्शन है, उसका नाम क्या है? शिकागो और पोएम्स। देखो आप, ये आपको ध्यान रखना। तो आप देखो इन सबका सवालों का जवाब आ गया। रिटर्न कब हुई? अराउंड 1916। ओके। पब्लिश कब हुई? पब्लिश भी इसी समय हुई। और किस वॉल्यूम में हुई? शिकागो पोयम नाम के वॉल्यूम में ये प्रकाशित हुई पहली बार। ठीक है। अब ये जो अमेरिकन पोइट है आपका कार्ल सैंडबर्ग, इसकी क्या क्या, ये एक तो जर्नलिस्ट था। जर्नलिस्ट, ये क्या था? ये बायोग्राफर था, बायोग्राफर, है ना। और एक इसकी जो राइटिंग है, उस राइटिंग में सिंपैथी फॉर कॉमन पीपल, सामान्य लोगों के लिए इसका सिंपैथी था। तो इसका आगे जाकर एक वॉल्यूम आया था बच्चों, आई एम द पीपल, आई एम द पीपल नाम से, और द मॉब, ये वॉल्यूम्स भी रहे हैं इसके, ध्यान रहेगा। चलिए,
ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आपको इस पोएम को जिसको पढ़ते हैं उसको बैकग्राउंड देने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए हम पोएम की बात करते हैं। पोएम तो आपको लाइंस देखते ही आपको ऐसा लग रहा है कि मजा आ गया भाई, बिल्कुल आना चाहिए। अब देखो इसमें थोड़ा इंफॉर्मेटिव और थीमेटिक और स्ट्रक्चरल बात करते हैं। सबसे पहले ये जो पोएम है ये कितनी 1 2 3 4 5 6 लाइन, कितनी लाइन की है? 6 लाइन्स। ये तो आपको दिख रहा है, लेकिन इसका स्टेंजा बताओ कितने स्टेंजा इस पोएम में? स्टेंजा कितने पोएम में? इस पोएम में 2 स्टेंजा है। कितने स्टेंजा है? 2 स्टेंजा है, 2 स्टेंजा है। ठीक है, अब यहां नजर डालिए आप। जैसे आपका कम्स, इसमें देखो कोई पंक्चुएशन है? नो पंक्चुएशन। फिर कहा ये यहां फुल स्टॉप आया आपका फीट पर। ठीक है, फिर इस लाइन को देखो, नंबर 3 को, यहां कोई पंक्चुएशन नहीं है। नंबर 4 को देखो, यहां कोई पंक्चुएशन नहीं है। इसको देखो आप, यहां कोई पंक्चुएशन नहीं है और एक पंक्चुएशन यहां आया। तो दैट मीन्स इसके इस पोएम में कितने स्टेंजा है? 2 स्टेंजा है। अब कहां से है तो देख लो, आप समझ लो। पहली और दूसरी जो लाइन है ये पहला स्टेंजा है, और आपकी 3rd 4th 5th 6th ये आपका सेकंड स्टेंजा है। ध्यान देना बच्चों, हाउ मेनी स्टेंजाज आर देयर? कितने स्टेंजा है? इसमें 2 स्टेंजा है, पहला स्टेंजा। और ये तो स्ट्रक्चरली आपने समझ लिया ना, जिसमें पंक्चुएशन नहीं है, यहाँ पंक्चुएशन फुल स्टॉप, इसमें नहीं, इसमें नहीं, और यहाँ इसमें भी नहीं, तो ये क्या है? एंजाममेंट है। पहले सबसे पहले आप समझ जाओ। ठीक है, अब आप एक कल्पना करो भाई, इमेजिन करो, आप भी थोड़ा अपने आप में मस्तिष्क पे जोर दो। क्या? फॉग। और पोइट इस फॉग को क्या कर दिया? पर्सोनिफाइड कर दिया। फॉग को पर्सोनिफाइड कर दिया। अभी आपको पता लग रहा है क्या कह रहा है पोइट? द फॉग कम्स ऑन लिटिल केट फीट। फॉग, फॉग तो समझ ही गए ना आप, धुंध, या हल्का बोलो तो कोहरा, लेकिन ज्यादा एप्रोप्रिएट वर्ड आपका हिंदी में धुंध ही सही रहेगा। पोइट कहाँ का है? अमेरिका का। और अमेरिका में ये एटमॉस्फेयर, तो आप चले जाइए, ऐसे एटमॉस्फेयर की कल्पना कीजिए। हमारे यहाँ इंडिया में भी होता है, और कब होता है? स्पेशली ड्यूरिंग विंटर, विंटर के समय। हाँ, तो द फोग, फोग तो क्या है? एक आपकी धुंध है, इसका आकार नहीं होता, लेकिन इसके लिए क्या कहा? आती है, आता है। क्या? ऑन लिटिल केट फीट, बिल्ली के कदमों पर आती है। कौन? फोग। अब बताओ, बिल्ली के कदमों पे आती है क्या फोग? नहीं। ये क्या है? आपका ट्रांसफर्ड, आपका एपिटाफ या मेटाफर है आपका। क्यों? क्योंकि क्या कहा, देखो ध्यान से, इसका मतलब है बिल्ली के कदमों पर आती से मतलब ये हुआ बिल्ली की तरह चुपचाप आती है। जैसे बिल्ली आती है ना, हाँ, हमारे डोमेस्टिक रूप में यदि बिल्ली को देखेंगे तो वो आती है, उसका पता नहीं लगता, बहुत साइलेंटली। ऐसे ही इसको बताया फोक को कि ये बिल्कुल साइलेंटली आता है। क्लियर है? किसकी तरह? ऑन लिटिल केट फीट, बिल्ली की तरह। यहां पर बिल्ली से कंपेयर तो किया है, लेकिन आप देखो यहां पर जैसे सिमिली का प्रयोग नहीं करके डायरेक्ट मेटाफर, मेटाफर भी एक अदर फिगर टू कंपेयर, कंपैरिजन, फॉर द पर्पज ऑफ कंपैरिजन। जब आपका
लाइक से, एज से, यदि दो वस्तु को फेस टू फेस लाया जाए, दोनों डिफर क्वालिटी हो, डिफर ही उसका बेस हो, तो वहां पर क्या होगा, सिमिली, फॉर द पर्पज ऑफ कंपैरिजन। यहां क्या होगा, इनके बिना लाइक, एज, बहुत सी बार सो का भी प्रयोग किया जाता है ये। अब आप देखो, इस पोयम के लिए ये कहा जाए कि ये स्ट्रक्चरली पोयम क्या है, तो आपको महसूस हो रहा होगा नहीं, क्या है बच्चों, ये पोयम है आपकी फ्री वर्स है, और आपको बता भी रखा है, आपकी जो बुक है टेक्स्ट बुक, उसमें दे रखा है, आपसे पूछा हुआ है कि इसकी राइम स्कीम क्या है, इसमें राइम स्कीम है क्या, आंसर क्या आएगा, नो, दिस पोयम हैज नो राइम स्कीम। क्यों नहीं है, बिकॉज इट्स फ्री वर्स, ये फ्री वर्स है। अब जब फ्री वर्स है तो आपको ये तो मालूम है कि फ्री वर्स किसे कहते हैं, फ्री वर्स मीन्स अ पोयम दैट हैज नो रेगुलर राइम, रेगुलर स्टेंजा, रेगुलर मीटर, सच पोएम इज रिगार्डेड फ्री वर्स। तो ये समझ आया। अब आगे इसको बढ़ा रहा है, इट किसके लिए यूज हुआ, इट फॉर फॉग। क्या कह रहा है पोइट, सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड द सिटी। क्या दो चीजें कहां पर देखा जा सकता है इसको, एक तो हार्बर और एक सिटी, शहरों, शहरों पर, हार्बर, यू नो हार्बर, हार्बर का क्या मतलब है, बंदरगाह, है ना। बंदरगाह कहाँ होता है, समंदर किनारे, समंदर किनारे का, जहां से जहाजों का आना जाना रहता है व्यापार के लिए, वन कंट्री टू अनदर। तो बंदरगाहों पर, और वो तो आपको याद है ना, बंदरगाहों पर या जहां पानी के सोर्सेज है वहां पर, क्यों, क्योंकि ये साइंटिफिक रीजन है, किस तरह से द प्रोसेस ऑफ वेपरेशन होता है। तो बंदरगाहों पर, अब मैं आपसे एक और बात यहां कर रहा हूं, क्योंकि पोयम में सबसे मेन चीज जो है वो है इस पोयम का कीन ऑब्जर्वेशन, कीन ऑब्जर्वेशन, पोइट का बड़ा बारीक ऑब्जर्वेशन है, कीन ऑब्जर्वेशन। इमेजिनेशन, इमेजिनेशन बहुत अच्छी आपका नेचुरल इमेजिनेशन है ना बच्चों। और आपकी इमेजिनेटिव पावर बढ़ाने के लिए भी आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, आप भी कल्पना करो, ऐसे स्टोर्म की कल्पना करो, किसकी, तूफान के आने की कल्पना करो, और फिर तूफान कैसे चला जाता है और फिर एटमॉस्फेयर वापस साइलेंट हो जाता है, ऐसी कल्पना करो, तो आपकी भी सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी, कल्पना बढ़ेगी आपकी। पर इसके पीछे में आपको सिंबॉलिक और इनडायरेक्ट जो इसकी एक और अप्रोच है उसकी बात करेंगे। पहले यहां देखो, ऑन साइलेंट हांचिज, हांचिज कैसे, घुटनों के बल बैठती है ना जैसे बिल्ली है, ऐसे हांचिज साइलेंट, जैसे आपने देखा होगा बिल्ली को कब आ गई और चुपचाप कैसे बैठ के, और हमें पता भी नहीं लगता और चुपचाप निकल जाती है, ऐसे ही क्या होगा, ऐसे ही फोग साइलेंटली, चुपचाप से मतलब है हम कह भी नहीं सकते कि कब आया और कब चला गया, मीन्स उसको कंपेयर करके, एंड देन मूव्स ऑन डिसअपियर, और चला जाता है, जिस तरह से बिल्ली चली जाती है। तो एक तो ये कहा कि फोग को किससे कंपेयर किया,
कंपेयर, तो किससे किया? केट से, है ना? किससे किया? फॉग को केट से कंपेयर किया। तो आप ये देखिएगा यहां इतना सा मीनिंग है, कितनी शॉर्ट पोएम है। फॉग, अराइवल ऑफ फॉग। पहला जो स्टेंजा है 2 लाइन का, इसमें क्या बताया बच्चों? अराइवल ऑफ फॉग। ओके। दूसरा जो स्टेंजा है उसमें क्या बताया? मूवमेंट ऑफ फॉग, और किस तरह से उसका अप्रोच है ये बताने का प्रयास किया। और इसको क्लियर करने के लिए उसने किसका सहारा लिया? केट के माध्यम से बताया। तो ये आपका है। अब इसमें और लिटरेरी यदि टर्म्स ढूंढने का प्रयास करोगे आप, तो वो भी आपको मिलेंगे। लेकिन आप यहां देखो कि इतनी सी छोटी पोएम में एक और इनडायरेक्ट बताना चाहता है, और यहां इशारा देखो हाब, हाबर और सिटी, शहर और बंदरगाह। बच्चों, पोयम के लिखे जाने और प्रकाशित होने पर उस समय पोइट लिव्ड इन शिकागो, शिकागो में रह रहा था। और 20th सेंचुरी, क्योंकि कौन सा 20th सेंचुरी का इसको द मोस्ट पोइट माना जाता है, वन ऑफ द मोस्ट पोइट माना जाता है। और वो डे टू डे प्रॉब्लम्स को मॉडर्न पोइट्री यही करती है। तो यहां मुझे जहां तक समझ आता है, सिंबॉलिक इनडायरेक्ट, सिंबॉलिकली, और इसमें आपके पास क्लियर इशारा मिल रहा है हाब एंड सिटी, शहर और बंदरगाह। ये किसका परिणाम है? किसका रिजल्ट है? इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन। अमेरिका में शिकागो में जब कवि वहां रह रहा था, तो कवि ने यह ऑब्जर्व किया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, आधुनिकीकरण की वजह से वहां का जो कल्चरल बैकग्राउंड है वो क्या हो रहा है, यानी फोग की तरह हो रहा है। इस तरह का भी इनडायरेक्ट इसमें इशारा है। आपका बात करें, आपको ये हुआ होगा, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या ये सबसे छोटी पोएम है लिटरेचर में, या ये कह सकते हैं आप कि सबसे छोटी पोएम में कितनी लाइन से होती है, या इसी को हम फाइनल माने? नहीं नहीं, सुनो, आपकी सबसे छोटी पोएम हेकू होता है, हेकू, हेकू। क्या? सबसे शॉर्टेस्ट पोएम जो होती है वो कहलाती है हेकू। ध्यान रहेगा, ये तो है ही सही छोटी, लेकिन 6 लाइन्स की है। हेकू में कितनी लाइन्स होती है? हेकू में लाइन्स होती है 3। और ये कौन सी? जापानी, जापानी आपका जो है पोएम है। याद रहेगा। वैसे आपको ये याद होना चाहिए, यदि आपका लिटरेचर में ये वर्ड, सीरीज ऑफ वर्ड, तो ये तो कहलाएगा लाइन, और इसके पैरेलल दूसरी लाइन, तो ये बन जाएगा आपका क्या? स्टेंजा, स्टेंजा बन जाएगा। सबसे छोटा स्टेंजा 2 लाइन का हो सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कपलेट बोलते हैं। ओके। ये पोएम आपको ये भी सिखाती है कि हाउ टू एक्सप्रेस द ओवर ब्रिमिंग हार्ट इन शॉर्टेस्ट वोक्यूम। सबसे छोटे तरीके से विचारों को कैसे एक्सप्रेस करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लिटरेचर। दैट्स नॉट इनफ कि आपने बहुत बड़ी लाइंस लिखी है, बहुत बड़े आप सेंटेंसेस लिखते हो। और ये क्या है? शेक्सपियर ने भी इसको प्रूव किया। क्या? ब्रेविटी, ब्रेविटी इज द मदर, मदर ऑफ विट है बच्चों। क्या कहा?
संक्षिप्तता ही बुद्धिमानी की जननी है। इसलिए कितनी संक्षिप्त में पोइट ने शॉर्ट में बात कह दी है ना। मुझे इस पोयम की शॉर्टनेस को देखकर और ये जो हम बात कर रहे हैं शेक्सपियर की कि एक्सप्रेस कम से कम शब्दों में भी ज्यादा से ज्यादा बड़ी बात को किया जा सकता है जैसे इस पोयम में किया। मुझे ताजमहल पर एक बार प्रतियोगिता हुई और उस प्रतियोगिता में सवाल यह था कि बेस्ट से बेस्ट राइट कौन करेगा, ताजमहल को कौन डिस्क्राइब करेगा। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा ताजमहल के लिए, ताज इज द हीप ऑफ टीयर्स एंड द विनर वाज। कितना लोगों ने कितना बड़ा बड़ा लिखा, बड़े बड़े वॉल्यूम में लिखा, लेकिन इन ए सिंगल लाइन तो यहां पर यही है कि राइटिंग क्या है, आर्ट ऑफ राइटिंग as far as the short that should be very perfect and very complete one, and this poem also proves। ओके बच्चों, मीनिंग क्लियर है मेरे ख्याल से। everything is clear about the theme and the structure and the message of the poem। I think it's enough। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।